हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया, उसका पार्ट 1 टाइप ऑफ पार्ट स्पीच 8 टाइप के होते हैं, उनके पूरे नाम बताएं। और फिर फर्स्ट है उसका फर्स्ट नाउन। तो नाउन क्या होता है हिंदी में बता रहे हैं। नाउन किसी वस्तु पर्सन मतलब व्यक्ति, किसी वस्तु व्यक्ति या जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इंग्लिश में ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो पर्सन राम हो गया, प्लेस गोरखपुर हो गया और थिंग टेबल हो गया। आई होप समझ में आया होगा। और फिर नाउन के पार्ट्स देखिए। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसमें किसी एक वर्ग के बारे में बताया जाए, किसी वर्ग या जात के बारे में बताया जाए। जैसे हो गया बॉय। अब ये बॉय है तो इसमें एक बॉय को नहीं ना कहा जा रहा है, उसमें पूरे जो बॉय हैं वो सारे एक वर्ग को कहा जा रहा है। और ये गर्ल, ये भी एक पूरे गर्ल को कहा जा रहा है, इसमें गर्ल का नाम नहीं दिया है। फैन, पूरे फैन जिस टाइप के फैन होते हैं सबके किसी का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ फैन लिखा गया। चेयर, तो इंग्लिश में हो जाएगा इट इज़ ए नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग और द नेम और द सेम क्लास और काइंड्स। देखिए इसमें सेम क्लास और काइंड, सेम वर्ग या प्रकार के बारे में बताता है। आई होप समझ में आया होगा। तो बॉय, गर्ल, फैन, चेयर। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। डिटेल्स ऑफ ए कॉमन नाउन आर सिग्निफाइड। अब ये बॉय है तो इसमें सारे बॉयज़ को लाया गया और यहाँ जो है उसका डिटेल्स बताएगा कि बॉयज़ में यहाँ जैसे नाम हो गया अमित, फिर गर्ल हो गया तो अमिता हो गया, फिर फैन हो गया तो पोलर फैन हो गया। और इसमें सिर्फ इसको वर्ग के बारे में बताएगा, बट यहाँ इसका डिटेल्स बताएगा। तो डिटेल्स ऑफ ए कॉमन नाउन आर सिग्निफाइड बाय प्रॉपर नाउन, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। तो हमें जिसमें द्रव्य के बारे में पढ़ा जाता है। इट इज़ ए सब्सटेंस, यह पदार्थ है। एक मटेरियल और इंग्रेडिएंट वी कैन क्या है ये मटेरियल और ए इंग्रेडिएंट वी कैन सी एंड टच विच इज़ यूज फॉर मेकिंग थिंग्स। इट इज़ सब्सटेंस, यह एक सब्सटेंस है, पदार्थ है। ए मटेरियल और इंग्रेडिएंट का मतलब सामग्री। वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, एंड टच और छू सकते हैं, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग थिंग्स और जो वस्तु को बनाने में काम आता है। आई होप समझ में आएगा। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल हो गया जैसे गोल्ड, हमने बताया जैसे गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, कोक हो गया और रबर हो गया। ये सब पदार्थ हैं जिसे हम छू सकते हैं। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सामग्री हैं। अब देखिए ये हो गया तीसरा पार्ट, ये है चौथा पार्ट इसका। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह के बारे में पूरे समूह के बारे में बात होता हो, जिसमें पूरे समूह के बारे में बात होता है। जैसे आर्मी, अब आर्मी जो है एक कई ऑफिसर से मिलकर बनी होती है, तो वो आर्मी का समूह होता है। और जैसे पुलिस, ये भी एक समूह ही होता है। एंड पार्लियामेंट, ये भी एक समूह ही होता है। और टीम, देखिए कबड्डी टीम जो होता है, ये टीम जो होता है ये भी तो समूह होता है। एक लोग से टीम तो नहीं बनता है, कई लोग इसमें रहते हैं तो टीम बनता है। तो ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। तो इंग्लिश में इसे देखिए कैसे पढ़ेंगे। इट इज़ द नेम ऑफ ग्रुप। इट इज़ द नेम ऑफ ग्रुप और पर्सन्स और थिंग।
केवल पर्सन्स का ही ग्रुप नहीं बनता है, थिंग्स का भी ग्रुप बन जाता है। जैसे मैंगोज का डोजन है ना, तो वो भी एक ग्रुप ही है, वो भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आर्मी, फिर हो जाएगा पार्लियामेंट, और जैसे टीम हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा, जिसमें पूरे समूह के बारे में बात होता हो। और फिफ्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमारी फीलिंग्स, हमारे भाव के बारे में बताती हो। जैसे हमारे भाव के बारे में बताते हो, जिसमें हम किसी के गुण धर्म निकाय इस मतलब इसके बारे में बात करते हैं, मतलब गुण के बारे में बात करते हैं। और किसी की फीलिंग्स, देखिए सीधे किसी फीलिंग्स और क्वालिटी के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इंग्लिश में बोलेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में देखिए, इट इज़ नेम ऑफ ए फीलिंग, क्वालिटी आर ए स्टेट, यह किसी अवस्था की फीलिंग या क्वालिटी को बताता है। तो एग्जाम्पल है, जैसे फीलिंग्स हो गया, फीलिंग हो गया, जैसे हेट हो गया, लव हो गया, एंड रिस्पेक्ट हो गया, एंड फियर हो गया। अब देखिए, और क्वालिटी जो होता है, क्वालिटी हो गया जैसे जजमेंट हो गया। क्वालिटी बहुत सारी होती हैं। क्वालिटी गुण, किसी के गुण के बारे में जो बताता हो वही होता है उसका। और फिर ये स्ट्रेंथ हो गया, किसी का स्ट्रेंथ। और गुण है जो कोई ब्यूटीफुल है, वो भी तो एक गुण है, ब्यूटीफुल भी तो एक गुण है। और फिर स्टेट, अवस्था, किसी की अवस्था बताएगा। देखिए, अवस्था जो है, एक बर्थ भी अवस्था है, जब किसी का जन्म होता है तो भी वो अवस्था ही है, और जब किसी का डेथ होता है तो भी एक अवस्था है। और मर्सी भी एक अवस्था है, मर्सी जो दया होता है, ये भी एक अवस्था है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड भी सपोर्ट मी। इसके आगे का वीडियो भी बनाएंगे, सपोर्ट कीजिए।